Hello and Assalamu alaikum dear friends. Today we are going to start CPC, Civil Procedure Code of Pakistan. In this video lecture we going to see between res judicata and res sub judice. हम इन दोनों के दरमियान फ़र्क देखेंगे कि res judicata क्या है और res sub judice क्या है। पहले डिटेल से उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें डिफरेंस टैली करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा पहला स्लाइड हमारा रेस जुडिकेटा है। रेस जुडिकेटा कैसे कहते हैं? रेस जुडिकेटा आल्सो नोन एज रूल ऑफ कंक्लूसिवनेस ऑफ जजमेंट is a legal doctrine that prevents a matter from being relitigated या reheard once it has been finally decided by a competent court। इसका मतलब ये है कि एक केस ऑलरेडी बीन डिसाइडेड अगर डिसाइड हो गया है तो उसको रीहेयर करने से बार है। इट इज़ बार टू फर्दर री लिटिगेशन। अगर वो मैटर फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइनली मैटर डिसाइड किया है तो उसको री लिटिगेशन नहीं किया जा सकता। इट इज़ बार। इट इज़ इंश्राइंड इन सेक्शन 11 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 11 में मौजूद है। रेस जुडिकेटा जो है वो सेक्शन 11 है। हमारा नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस किसे कहते हैं? रेस सब जुडिस ऑन द अदर हैंड इज अ लैटिन टर्म दैट मीन्स अंडर जजमेंट। एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है अंडर जजमेंट। इट रिफर्स टू मैटर दैट इज़ करंटली पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट फॉर एजुडिकेशन। ये एक ऐसे मैटर को डिस्कस करता है जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है, ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसके बारे में कहा जाता है, इस मैटर को रेफ़र किया जाता है। यानी ऑलरेडी अगर कोई मैटर पेंडिंग है किसी कोर्ट में, किसी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में, तो उसे दूसरा कोर्ट उसी मैटर को नहीं सुन सकता। उसके लिए स्टे अगर पेंडिंग ऑलरेडी है, अगर डिसाइड हो गया तो रेस जुडिकेटा, अगर डिसाइड नहीं हुआ, केस पेंडिंग है, तो आप किसी और कोर्ट में इसी बेस पर कोई और दूसरा कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है कि उसको सुन सके इसी मैटर को, इसी कॉज ऑफ एक्शन को बोथ पार्टीज़ के दरमियान। सेक्शन 10 ऑफ द CPC डील विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। सेक्शन जो 10 है वो इस मैटर को डील करता है, इस मैटर को डिस्कस करता है रेस सब जुडिस के। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये सेक्शन 10 ऑफ द CPC सेक्शन 10 है CPC का, उससे डील करता है रेस सब जुडिस को विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस। अब इसमें की डिफरेंस हम अगले स्लाइड में देखेंगे, की डिफरेंस रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में क्या है। तो उसके लिए हम एक टेबल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी, कहाँ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी इसकी क्या है, कहाँ किस तरह एप्लीकेबल है। बार द फाइलिंग ऑफ अ रेस जुडिकेटा किसे क्या है? बार्स द फाइलिंग ऑफ अ सब्सिक्वेंट सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यानी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे फर्दर सूट को बार करता है। रेस सब जुडिस क्या कहता है? बार्स द ट्रायल ऑफ अ पेंडिंग सूट इफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर अनदर कोर्ट। यानी इसके ट्रायल को बार करता है, यानी कोई दूसरे कोर्ट में ऑलरेडी इसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बोथ पार्टीज़ के दरमियान ऑलरेडी ट्रायल चल रहा है, तो ये बार करता है उसको, कि दूसरे कोर्ट को बार करता है कि वो नहीं सुन सकता। सेकंड, एसेंशियल्स। इसके एसेंशियल क्या है रेस जुडिकेटा के? द मैटर मस्ट हैव बीन फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। मैटर को किसी कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड किया होना चाहिए, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने। कॉम्पिटेंट कोर्ट से मुराद उसकी जुरिसडिक्शन हो, पिक्यूनरी और टेरिटोरियल दोनों जुरिसडिक्शन हो। द मैटर मस्ट बी दी सेकंड, द मैटर मस्ट बी दी सेम एज दी वन रेस इन द सब्सिक्वेंट सूट। सब्सिक्वेंट सूट में सेम वही मैटर हो जो ऑलरेडी डिसाइडेड सूट में था। थर्ड इसका क्या है? द पार्टीज मस्ट बी द सेम और इन प्रीव्यू विद द पार्टीज इन द प्रीवियस सूट। यानी पार्टीज भी दोनों के दरमियान सेम होने चाहिए, दोनों पार्टीज सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है रेस सब जुडिस का देखेंगे एसेंशियल्स क्या क्या है। इसके एक पहला एसेंशियल ये है कि द सेम कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी पेंडिंग बिफोर और टू डिफरेंट कोर्ट्स। यानी कॉज ऑफ एक्शन दोनों कोर्ट जो पेंडिंग कोर्ट है मस्ट बी पेंडिंग बिफोर टू डिफरेंट कोर्ट में दोनों पेंडिंग होने चाहिए, डिसाइडेड नहीं।
द कोर्ट मस्ट हैव कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द सूट। कोर्ट के तहत कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन भी होनी चाहिए। जुरिडिक्शन हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। नेक्स्ट वो है डिफरेंस है इस टेबुलर फॉर्म में, वो है ऑब्जेक्टिव। इसका मकसद क्या है? टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट एंड इंश्योर फाइनलिटी ऑफ जजमेंट, यानी सूट बेतहाशा सूट को रोकना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर सूट्स ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन को रोकना इसका मकसद है। इसका रेस सब जुडिस का ऑब्जेक्टिव ये है टू प्रिवेंट कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस। कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन को क्या है? प्रिवेंट करना है फ्रॉम बीइंग पास बाय डिफरेंट कोर्ट्स ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। सेम कॉज ऑफ एक्शन पर डिफरेंट डिसीजंस को पास होने से रोकना है। नाउ वी विल सी in order to understand it completely, we will see some examples of both res judicata and res sub judice. res judicata को सबसे पहले देखेंगे। A court decides a dispute over the ownership of piece of land in favor of party। एक पार्टी के लिए के फेवर में कोर्ट ने ओनरशिप डिक्लेयर कर दिया है किसी कोर्ट ने, तो पार्टी बी कैन नॉट फाइल अनदर सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट पार्टी ए। पार्टी बी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर पार्टी ए के अगेंस्ट नहीं, सेम कॉज ऑफ एक्शन पर नहीं सूट फाइल कर सकता। अपील इज़ अ डिफरेंट पैराडाइम। अपील के इख्तियार है, वो अपील कर सकता है, लेकिन सेम कॉज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज़ के दरमियान एक और ट्रायल वो स्टार्ट नहीं कर सकता। दिस इज़ रेस जुडिकेटा। ये रेस जुडिकेटा है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ रेस सब जुडिस। पार्टी ए फाइल्स सूट अगेंस्ट पार्टी बी इन अ कोर्ट एक्स। पार्टी ए ने पार्टी बी के दरमियान बी पे सूट फाइल किया है कोर्ट एक्स में। पार्टी बी फाइल्स द सेम सूट अगेंस्ट पार्टी ए इन कोर्ट वाई। अब पार्टी बी क्या करता है? वही सेम सूट, वही सेम कॉज ऑफ एक्शन पर वही सूट फाइल करता है पार्टी बी के में बी के खिलाफ। किस में? कि कोर्ट वाई में। कोर्ट वाई विल स्टे द ट्रायल ऑफ द सूट पेंडिंग बिफोर इट। कोर्ट वाई क्या करेगा? ऑलरेडी जहाँ पर कोर्ट एक्स में चल रहा था, तो कोर्ट वाई क्या करेगा? उसको स्टे करेगा सूट को पेंडिंग बिफोर इट अंटिल द सूट पेंडिंग बिफोर द कोर्ट एक्स इज डिसाइडेड, यानी जब तक वो डिसाइड ना हो। दिस इज रेस सब जुडिस। नाउ वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड एक्सेप्शंस। इसके कुछ एक्सेप्शन देखेंगे। वो क्या है? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एंड रेस सब जुडिस। रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडिस में के डॉक्ट्रिन में एक्सेप्शंस क्या क्या है? फॉर एग्जांपल, अ कोर्ट कैन सेट असाइड अ जजमेंट इफ़ इट इज़ ऑब्टेन बाय फ्रॉड और कोलिजन। यानी कोर्ट के पास अख्तियार है कि वो अगर वो क्या करे? सेट असाइड करे डिक्री को, या जो जजमेंट है उसको सेट असाइड करे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड कोलिजन, तो सूट हो सकता है। एडिशनली अ कोर्ट में अलाउ अ सब्सिक्वेंट सूट टू बी फाइल इफ़ देयर इज़ अ डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट एविडेंस। कोर्ट को नए इंपॉर्टेंट लगता है तो वो क्या नए एविडेंस अगर वो फाइंड आउट करता है तो वो नए फाइलिंग ऑफ सूट की अख्तियार दे सकता है। दैट इज़ नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ प्रीवियस सूट। सूट के दरमियान उस वक्त यहाँ पर वो मुश्तमिल नहीं था। तो दैट्स ऑल। दिस इज़ रेस द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एंड रेस सब जुडिस। सो फॉलो मोर फॉर द अपकमिंग वीडियोस। अपकमिंग वीडियोस में हम डिटेलली हम देखेंगे सीपीसी के जो प्रीवियस सेक्शंस टू सेक्शन वाइज हम इसको पूरे चैप्टर को देखेंगे सीपीसी का। तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।